अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन आज दिन है 3 जुलाई। और आज के दिन मैं क्यों आया हूँ थर्सडे वाले दिन वीडियो बना के, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है शाम में। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं। और अगर हम फंडामेंटल्स पर नज़र नहीं रखेंगे तो वी कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर। सिर्फ लाइनें देखकर आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, किसी सूरत नहीं बन सकते, बार बार कह रहा हूँ। तो इसलिए ये आज की जो वीडियो गौर से सुनिएगा। सिर्फ ये टेक्निकली इम्पोर्टेंट नहीं है आज की वीडियो, जबकि आज की जो वीडियो है वो है फंडामेंटल्स पे ज़्यादा, फिर हम आएंगे टेक्निकल पर। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, गिव मी योर फीडबैक सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई। और मुझे पता चले कि आप लोग ने वीडियो देखी है और क्या समझे और क्या जाना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर आप देखें, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था और कल जो है एक डाटा आया था, किसी ने भी इस बारे में नहीं देखा। वो है एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज। एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज हमेशा कब आता है? एनएफपी आने से एक दिन पहले आता है। और आज आना है तो कल ये एडीपी एम्प्लॉयमेंट आया। आप देखें कि पहले क्या आया था, 29 के जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली थी मार्केट के अंदर। और जो अब आना था वो 95 के का वो था फोरकास्ट, और आई कितनी -33 के, माइनस में चली गई। ये बहुत बड़ा मिस हुआ है कल, बहुत ही बड़ा मिस हुआ है। जब भी आपने देखा है गोल्ड ने नीचे जी जाते जाते ऊपर पलटी मारी है और ऊपर बहुत अच्छा गया, वो 3366 को टच कर गया है और वहां से फिर वो कर रहा है। तो एडीपी एम्प्लॉयमेंट ये आ गया कल, एक इशारा दे गया है कि मार्केट जो है लेबर और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो रही है यूएस में। और यही मसला है कि आप अगर जॉब मार्केट श्रिंक करेगी तो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अगर ऐसा है तो। क्योंकि पहले ही ट्रम्प पीछे पड़ा हुआ है, पावल के जो चेयरमैन है फेड का, कि इंटरेस्ट रेट कम करो, वो नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ भी गई, लेकिन यहाँ लेबर मार्केट कमजोर पड़ रही है। अब मामला खराब होता जा रहा है। जरा समझें इकोनॉमिक्स को। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा हुआ होता है मार्केट के अंदर तो इंडस्ट्रीज नहीं लगती। जब बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो बैंक से बढ़ जाती है, जब बोरोइंग कॉस्ट बैंक से लेने की बढ़ जाती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्रियां लगाते हैं, जो 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 नई मशीनें खरीदते हैं, वो नहीं खरीदते। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो लेबर और जॉब्स जो है वो लूज होने शुरू हो जाती है, मार्केट के अंदर नहीं मिलती लोगों को। और जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट रेट के बदले में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए तकरीबन 3 बिलियन जो है वो लोगों को प्रॉफिट दिया गया है। जब भी वो ट्रम्प चीख रहा है कि भाई मुझे इसको इंटरेस्ट रेट को कम करना है। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के नुकसान होते हैं इकोनॉमिक कंडीशन पे। अभी तक तो जॉब मार्केट सही जा रही थी अमेरिका की और महंगाई भी कम होती जा रही थी, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कम रखा हुआ था। लेकिन अब मामला खराब हो रहा है जॉब मार्केट के अंदर, इसलिए आज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद था आप लोगों को बताने का, कि आज का इम्पोर्टेंट थर्सडे का दिन जो है इतना इम्पोर्टेंट है शाम में, कि इससे आज का पता चलेगा। ये सारे डाटे आ रहे हैं आज रात, आज शाम में अमेरिका के। और कल से छुट्टी होने वाली है, यूएस मार्केट काम नहीं करेगी, लेकिन इस डाटा का इम्पैक्ट कल से और आज रात से बहुत ज्यादा आएगा। और हमेशा ये जान लीजिए एक बात, कोई भी न्यूज का इम्पैक्ट पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 या 10 के बाद आता है। सही हम लोग क्या करते हैं, न्यूज के 10 मिनट पहले या 5 मिनट बाद बैठ जाते हैं और फिर सत्यानाश। इन चीजों को कौन पढ़ेगा जनाब? ये चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इनका इम्पैक्ट, इनकी चीजें। इसके बाद मार्केट तैयार होती है कि मुझे किस सिम्स में जाना है। तो अब हमें देखना ये है कि मार्केट के अंदर ये जो डाटे आने वाले हैं इन पर गौर करना है। सबसे बड़ा नॉन फार्म पे रोल, ये एनएफपी जिसको हम सब कहते हैं, आज ये आएगा 5:30 बजे। कितनी फोर पहले कितना आया था? 139 के आया है। और आज का क्या सेंसेस है? 110 के ये होनी चाहिए। देखें, अगर ये 110 से नीचे आया, 1 लाख हुआ, 99 हो गया, नीचे हो गया, तो भाई हो गया काम। गोल्ड सब निकल जाएगा ऊपर, इंडेक्स भी ऊपर चले जाएंगे, नस्डैक 100 ऊपर, बिटकॉइन ऊपर, गोल्ड ऊपर। अगर ये 100 के आया या इससे नीचे आ गया तो आप, क्योंकि ये प्रीवियस से भी नीचे होगा और ये जो फोरकास्ट है उससे भी नीचे आ गया, तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन हो जाएगी आज के लिए। आंखें बंद करके गोल्ड बाय करना है, थोड़ा इंतजार कर रहा है नीचे आने का। इसी तरह बिटकॉइन भी ऊपर और अपना नस्डैक 100 भी ऊपर, ये तीनों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आपका देखिए इनिशियल क्लेम आएगा इस महीने का, इस हफ्ते का,
ये जून में कितने क्रिएट हुई हैं? 236 है। सेंसस कितना है कि लोगों ने कितने बेरोजगारी अलाउंस लिए गए हैं? 240 के अगर ज्यादा है, अगर ये और ज्यादा आया इससे भी, इसका मतलब कंप्लीट कोलैप्स हो रही है मार्केट जॉब की। फिर जॉबलेस क्लेम आ रहा है कितना? इस हफ्ते का आएगा। इस ये भी ज्यादा है कि लोगों ने ज्यादा बेरोजगारी रजिस्टर्ड की है अपने लिए। तो 246 की फोरकास्ट है, पहले 245 की थी। और यहाँ पर देखें क्या आता है, ये देखना है। फिर देखें जॉबलेस क्लेम जो है, एक और कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम आ रहा है, वो जून पिछले से पिछले हफ्ते का आ रहा है, जून 28 और 21 जून का आ रहा है। और ये भी ज्यादा ही, ये कितना है, 974, इसको दिखा रहे हैं कम। ये सारे जॉबलेस डाटा, और सबसे बड़ा क्या है, नॉन फार्म पेरोल आ रहा है। ठीक है, फिर आपके पास आ रही है एवरेज आवरली आवर्स भी देखने हैं कितने बड़े। इसके अलावा एक और चीज आने वाली है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी आने वाला है आज। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 4.3 होने वाला है। अगर ये 4 पहले कितने दिनों से, कितने महीनों से ये कहाँ अटका हुआ था? 4.2। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ 4, अब इस मरतबा 4.3। मतलब यहाँ से जॉब लूज हो रही है और यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये भी खतरे का साइन। ये अगर 4.3 आ गया और ये लाख के नीचे आया नॉन फार्म पेरोल, तो आंखें बंद करके गोल्ड बाय करना है। लेकिन बात आंखें बंद करके मतलब क्या होता है, कहाँ से? लेवल्स भी होते हैं, वो हम भी आकर बात करेंगे। ये नहीं कि बस आपने, मैंने कहा था कि बाय करना है, किस लेवल से करना है ये देख लेते हैं। अच्छा, अब ये है नॉन फार्म पेरोल प्राइवेट में कितनी हुई। प्राइवेट के अंदर भी देखें क्या, वो गवर्नमेंट का था, ये प्राइवेट का है। प्राइवेट के अंदर क्या है, 140 की पहले आया था, अब फोरकास्ट 105 का है। इससे नीचे आया तो खतरा खतरा है। तो तो आप देख रहे हैं कि आज का दिन, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई मैंने आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, आपके पास आईसी में पीएमआई भी आ रहा है शाम में, और 7 बजे फैक्ट्री ऑर्डर्स आ रहे हैं। सारे समझे ये पूरी की पूरी फंडामेंटल। अगर ये जॉब मार्केट लूज होती है, नॉन फार्म कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो 90% चांसेस हो गए कि रेट कट होगा। और रेट कट का मतलब क्या होगा? रेट कट का मतलब ये होगा कि गोल्ड इंडेक्सेस और बिटकॉइन ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि रेट कट का मतलब ये है कि प्रॉफिट मार्जिन जो बैंक से लेने वाला है वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग बैंकों से निकाल कर पैसा फिर वो स्टॉक में लगाते हैं, फिर वो गोल्ड में, सेफ हार्मर में लगाएंगे। बिटकॉइन जहां ज्यादा इनको लगेगा चार्ट, तो इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है अगर आज का डाटा यह है। तो इसलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि फंडामेंटल आज जरूर देखना है भाई, जो भी ट्रेड्स में है उनको बंद कर देना और ये डाटा का इंतजार करना, और जो बता रहा हूं उस पर गौर करना। इसके बाद ये जो सिनेरियो बने, अगर ऊपर आ गया एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर नॉन फार्म रेट अच्छा आ गया, जो फोरकास्ट है उससे थोड़ा ऊपर आ गया, या अनएम्प्लॉयमेंट 4.3 है 4.2 हो गया है, और जॉबलेस क्लेम भी सही है, तो फिर आप बिल्कुल मसला नहीं है, मार्केट वहीं ठहरी रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट पे, और गोल्ड और के जाने के चांसेस नीचे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होगी। लेकिन आज के दिन ये अगर ये हो गया काम जो बता रहा हूं मैं आपका, तो फिर फंडामेंटली आप स्ट्रांग होने वाला है क्या गोल्ड या वीक, ये आज पता चलेगा। इसलिए 6 बजे जब डाटा आ जाए, इसके बाद 7 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 9 बजे आप ट्रेड करेंगे और देख के ट्रेड करेंगे, वरना आप नाकाम हो जाएंगे। अगर आपने फंडामेंटल्स को नहीं पकड़ा तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। चलें अब हम देखते हैं अपने चार्ट को। आप चार्ट पे देखें तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो कभी एनालिसिस करता ही नहीं हूं। जो करता है आप प्लीज उनको ज्वाइन कीजिए, उनको ज्वाइन कीजिए, वरना मेरे चैनल पे फिर ना आइए। अब मंथली चार्ज में देखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बार बार एक इनसाइड बार बनी हुई है, बड़े बार, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये चौथा महीना। तो क्या रेंज है? रेंज यही है कि इसकी 3400 और 3150, 3400 और 3150 से रिजेक्शन है डेली। और अभी भी ये इस महीना शुरू हुआ है, और ये महीना अभी भी जब तक ये 3500 को ब्रेक नहीं करेगा, इनसाइड बार महीने का, गोल्ड रेंज में ही चलेगा। ठीक है, और अभी आप ये देखें, एक महीने ये रिजेक्शन है, दूसरे महीने भी रिजेक्शन है, तीसरे महीने भी रिजेक्शन। कहाँ से हो रही है? 3400। कहाँ पे हो रही है देखें आप? 3400 से। 3400 ऊपर जाता है, 3450, तो 3425, 3500, बस ये। और लेकिन वो ठहरा नहीं है, ठहरा नहीं है तो मतलब यहां से सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है गोल्ड इस वक्त रेंज बाउंड हुआ है, मगर एक बड़ी रेंज है मंथली के हिसाब से। अब हम वीकली के हिसाब से जाके देखते हैं। वीकली के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है वो इंटेक्ट है बाय का, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन वही बात है कि एक जो तो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी नहीं आ रही इस वक्त। अब ये देख रहे हैं आप
एक सेलर का प्रेशर बना हुआ है, एक दूसरी कैंडल। अगर इसको ऊपर आना है तो इसको इसको ब्रेक करना है, लाइन को 3400 को ब्रेक करके ऊपर ठहरना है। और कल आपका फ्राइडे हो जाएगा, उसके बाद वीक क्लोज हो जाएगा। नई कैंडल अगर यहाँ खुल जाती है 3400 से ऊपर, तो फिर हम सोचेंगे कि यार ये बाय बन सकता है। और यहाँ आप देखें तो ये मूविंग एवरेज की जो डायनेमिक सपोर्ट है वो नीचे आ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड को नीचे आना चाहिए। बट डाटा, ये डिपेंड कर रहा है डाटा पे। फिर कहूंगा एनालिसिस फेल हो जाएंगे मेरे, अगर ये डाटा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एनएफपी बहुत खराब आ गया और आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और बाकी भी जॉबलेस क्लेम्स ज्यादा आ गए, तो फिर तो ऊपर जाना है, फिर तोड़ सकता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ना होगा इसको वीकली के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ कर फॉर डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। और देखें, आप एक बात गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि गोल्ड की जो मार्केट है ना, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। इसने पहले ये बनाया और फिर ये आई है, इसने ये आया। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो है इनवैलिड स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है वो देखना है हमें। इनवैलिड स्ट्रक्चर ये है इसका गोल्ड का, ये पहले ये, अब ये लेवल यहां पर, और ये लेवल, अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ही हम कहेंगे कि अब ये बेरिश ट्रेंड में आ रहा है गोल्ड। अब ये लेवल्स होते हैं बड़े, हम काम करते हैं छोटे छोटे। पहले तो मैं कहता हूँ कि यार $100, $200, $300, 400, 500 वाले मार्केट में ना आए। वो अपना ये 500, 600, 500, 400, $300 अपनी जिंदगी पे लगा ले, अपने घर वालों पे लगा ले, मगर यहाँ ना आए। अगर आप ट्रेडिंग में आ जाएंगे ये पैसे लेकर, तो फिर आपके लिए नुकसान ही होना है, क्योंकि आप एक ही 2 4 6 ट्रेड में जला देंगे पैसे। क्योंकि ये रेंज बन रही है डेली के अंदर, आप देख रहे हैं, और ये रेंज है 3500 से लेकर 3000 की रेंज है जिसमें गोल्ड अभी मूव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर जब तक ये इसको ना तोड़े ऊपर, तो ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये नीचे ना इसको तोड़े तो नीचे नहीं आएगा। तो रेंज ये बन रही है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आया, फिर इसने ये तोड़ा। अब ये जो भी बन रहा है, ये इंटरनल जो वेव्स बन रही हैं, ये इंटरनल वेव्स हैं। एक ये है इनकी पेरेंट वेव्स जो बनाई है, अब ये इंटरनल वेव बनी है। अब किस तरह बनी, ये बनी फिर, ठीक है, इसने कुछ भी नहीं किया, फिर ये बनी है। अब इसको हम 1 कहते हैं या ए कहते हैं, जो भी कहते हैं आप, ए बी, ये देखें सी, देखें ए बी और सी। अब ये यहां जा रहा है, ये गया, इसने इसको ब्रेक कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, छोटा सा ब्रेक करके ये नीचे आ गया है। अब मार्केट की कोई स्ट्रेंथ नहीं है डेली पे, मार्केट के अंदर स्ट्रांग है ही। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट आप कहें कि ये तोड़ के यूं खट से चली जाएगी ऊपर, कभी भी नहीं होगा। ये इस केस में हो सकता है जब ये इस तरह जा रही हो, अपर हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हायर बनाती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ पर डेली चार्ट मुझे सिम कर रहा है कि ये नहीं फाड़ता हुआ निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत नामुमकिन है। तो अच्छा, अब होते क्या है, 30 या $40 की मूव आती है और हम सब ठंडे हो जाते हैं, यार हमारी फोरकास्ट गलत हो गई, टेक्निकल गलत हो गया। क्योंकि यार आप छोटे ट्रेडर्स बन के आए हैं मार्केट के अंदर, अगर छोटे ट्रेडर्स बन के आएंगे तो मार्केट आपको कहेगा नहीं, आपसे तो मजे लेती है वो, $50,000 वालों से तो मजे लेती है। यही मूव जो आ रही है नीचे, तो आप समझिए कि गोल्ड बेरिश हो गया। अब इस मूव को पकड़ने के लिए आप बहुत रिस्क लेते हैं। अच्छा, गोल्ड का अभी मैंने आपको दिखाया, जान बताने का मकसद ही सिर्फ यही है कि वीकली चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक बेरिश पीरियड बना हुआ है, मंथली में के अंदर आपको देख रहे हैं रिजेक्शंस हो रहे हैं। अब हम 4 चार्ट में आगे हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम, तो हमें क्या पता चल रहा है, बताइए क्या पता चल रहा है, आप खुद देखें। अब हमारी का उस दफा जो एलाइस गलत हुई कि हम सब सेल में बैठ गए, गोल्ड ने बाय बना दिया, क्योंकि गोल्ड है ही बाय का इम्पैक्ट इंटैक्ट। गोल्ड में इस वक्त जो ये छोटे छोटे एनालिसिस करके आपको हम दे देते हैं ना, ये गलत होते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि गोल्ड का है ट्रेंड बाय, तो जितनी नीचे से मिलेगा वो आपके लिए बाय ट्रेंड के लिए अच्छा रहेगा कि आप नीचे से उसको बाय। अब मैंने जो ये बनाई है रेंज, ये मैंने मंथली और वीकली देखकर मैंने आपको मार्क कर दिए। अब इसके अंदर है गोल्ड, अब गोल्ड इसके अंदर ही ब्रेकआउट, जब तक 3400 से ब्रेकआउट नहीं होगा। ये लेवल लेवल कौन सा है आप देखें, 3395 मतलब 3400, और नीचे के लिए जो लेवल है वो ये लेवल है, ये लेवल नीचे का है। अब वो लेवल कहाँ बनता है, बिल्कुल देखें आप कहाँ बनता है, 3170, 3200 कर लें, 3200 या 3170, इसके अंदर रेंज में रहना है गोल्ड को। बसूरत दीगर के गोल्ड को जब ये तोड़ दे यहाँ से, मैंने तो अभी आपको 3450 लेवल नहीं दे रहा, मैं तो 3400 दे रहा हूँ कि ये जाके टच होकर दोबारा इसको नीचे आना चाहिए। बस जरूर देखिए, अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर ये जाएगा 3450, और फिर अगर ये टूटेगा तो फिर जाएगा ये 3500 की तरफ, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है ऊपर का जाना।
ठीक है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट आने में आएगा कब, 29 जुलाई को। अगर आज डाटा खराब आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, फिर भी अभी इंटरेस्ट रेट कब आना है, 30 जुलाई को आना है, और सही जो इंटरेस्ट रेट आना है वो सितंबर में आना है। तो मैं नहीं समझता कि जुलाई के अंदर इंटरेस्ट रेट वो कट कर देंगे। अब जो लोग डाटा देख कर बैठ गए और बोला यार डाटा खराब आया और बाय हो गया, वो बाय हो नहीं आएगा, क्योंकि बाय जब ये सही बनेगा जब इंटरेस्ट रेट का फैसला आएगा सही वाला, और वो सितंबर में आएगा कि हाँ इंटरेस्ट रेट कट हो गए, कट गए तो गोल्ड नीचे, नहीं कटे तो गोल्ड इसी तरह मूव करता रहेगा, इसी तरह आपका मूव करता रहेगा। अब आप आर आई सही आप देखें, 4 आवर के अंदर भी आर आई सही देखें, कुछ नहीं बता रहा, वो पॉजिटिव टेरिटरी में दिखा रहा है कि 50 से वो इस वक्त ऊपर है, लेकिन इसको नीचे आने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन ये 4 आवर चार्ट है ना। अब हम देखते हैं कि मंथली में क्या दिखा रहा है। मंथली में देखें पूरी ओवर क्या हुआ है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम पे ये क्या हुआ है, ओवरबॉट हुआ है जनाब। ओवरबॉट कंडीशन पे हो ये और रिजेक्शन भी आ रहा है, देखें ना आप, ये ओवरबॉट है और ये रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन क्या, अभी भी ओवरबॉट है ये, और ज्यादा ही ओवरबॉट है, और तकरीबन 90 पे पहुंचा हुआ है। अब ये क्या होगा, आप समझ रहे, तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, मुश्किल है, ये टच करके फिर नीचे आना चाहिए। मैं सेल की तरफ फिर देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस बड़ी कॉम्प्लिकेट है इस वक्त गोल्ड की, जो गोल्ड में लेना चाह रहे हैं कॉम्प्लिकेट है। मैं नीचे की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ कि 3400 से फिर ये नीचे की तरफ आएगा गोल्ड। अच्छा, अब हम RSI वीकली का भी देख लेते हैं कि वीकली में क्या आ रहा है। वीकली के अंदर चेक करें तो इस वक्त वो अपनी देखें ओवरबॉट कंडीशन को दिखाकर कहां से आ रहा है, ये ओवरबॉट से नीचे आ गया, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में बड़े कंफ्यूज साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं वीकली के अंदर। ये भी देखें आप, ये देखें कितने वीकली के अंदर, 1 2 3, और फिर बेरिश प्रेशर बना हुआ है। फिर मैं इसको कहूंगा कि इसको तोड़ना होगा, यहाँ पर तोड़ के ऊपर चले जाए तो ही बाय बनेगा, वरना मेरे केस में वीकली में भी बाय नहीं है। अच्छा, अब डेली में आ जाते हैं हम। डेली के अंदर हम चेक कर लेते हैं। डेली के अंदर थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर मोमेंटम है, मोमेंटम ही नहीं है, बहुत 1 2 3 तोड़ा है गुंजाइश है जाने के ऊपर, नो डाउट। क्योंकि फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर यह पहुंचता है और इसको ब्रेक करेगा तो फिर मोमेंटम बनेगा, वरना 3400 से ये और इससे नीचे से ही पलट ना जाए। लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप, अब देखें ना आप, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ लिक्विडिटी नीचे की तरफ पड़ी हुई है, किधर, इधर। यहाँ से अगर ये नीचे आए तो ये लेने आएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये बनता है कहाँ पर, 3200 की तरफ। फिर कहाँ पर बनता है, 3244 जो पहले गया, तो लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है। ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, यहाँ ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये तो यही 3400 मेरा फिर यही है, 34 से इसको रिजेक्शन होनी चाहिए और ये नीचे की तरफ आना चाहिए। आई होप आई हैव ब्रीफ एवरीथिंग टू यू बाय फंडामेंटली एंड बाय टेक्निकली। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुनिया में कोई एनालिसिस 100% नहीं होता। हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक चैनल से दूसरे चैनल पे, यार वो अच्छा बताता है, अच्छा उसका गलत हो गया, यार ये अच्छा बताता है, यार नहीं ये नहीं वो अच्छा बताता है। भाई इस तरह तो आप कभी सेटल नहीं हो पाओगे। आप किसी को दुनिया को फॉलो करो दुनिया में, लेकिन एक को फॉलो करो फिर उस पर चलो, क्योंकि जब उसने जब आपको 10 ट्रेड अच्छी दी हैं, 2 खराब भी हो गई, तो भाई इसको छोड़ दोगे क्या? ऐसा हो सकता है जिंदगी नेचर के अंदर कि आप जो चीज आपको 2 वक्ती तौर पर फायदा दे रही है, फिर आपने कहा नहीं दूसरा अच्छा फायदा दे रहा है मैं वहां चले जाता हूँ, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आई होप आई हैव ब्रीफ एवरीथिंग। प्लीज ये डिजिटल ट्रेडिंग का चैनल है, इसको जरूर अपना सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दिया करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट पे देखें हजारों चीजें, ट्रेनिंग की सारी वीडियो मिल जाएगी, 24 वीडियो। और ये इनसाइड बार जो बार बार बोलता हूँ ये पहली ही वीडियो है, इसको जरूर देखें। फिर जो ब्रोकर्स हैं, जो मेरे परफेक्ट ब्रोकर हैं, उसको चेक करें, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, अपना अकाउंट बनाइए और फिर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। अगर आपको मेरे ग्रुप VIP चैनल बनना है सिग्नल्स का, तो आपको ये ब्रोकर का लिंक दिया जा रहा है, इसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। देन आई कैन गिव यू मेरे हर 2 घंटे में सिग्नल्स आते हैं, अपडेट्स, मैं आपको वहां पर अपडेट किया करूंगा। बाकी जो इंटरेस्टेड हैं इसमें गोल्ड एनालिसिस में, वो आते रहते हैं वीकली और मिड वीक में, वो मैंने आपको करके दिखा दें, और सारे चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। शॉर्ट्स भी आते हैं, ये शॉर्ट्स जरूर देखा करें, ये आपकी मेंटल साइकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। इनको पढ़ेंगे आपको और सुनेंगे तो बड़ा फायदा आएगा। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।